व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मैं ऋषि जब तीनों पुरों की पूर्व तक दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचरण का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं, आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहार रुद्र हैं। ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तुति करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय और दक्षिण मूर्ति द्वारा प्रकटे रुद्रमंड का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया, जब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मबल स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिन्ह पदुप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी विपत्तियों को निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात इष्ट और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहार कारक बनते हैं। आप ही इस बहुत सागर तारने वाले और आप ही प्राणियों के स्वामी अविनाशी वरदाता बड़ंग स्वरूप वेद प्रतिपादन और वाचक करता रहित योग वेता योगी और ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पार विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप तत्व स्वरूप तेजो राशि और प्रातपर हैं। आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोक के अधिपति हैं। बहु इस जगत में जिसे परमात्मा कहा गया है वह आप ही है। इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही जगत गुरु। इस जगत में जिसे देखने सुनने स्तुति करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अगुण भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनाविकृत और विश्वरूप है। आप विश्वरूप पक्ष सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर भावाध्यक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनुपमेय और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अत्य शून्य 26वें तत्व नियामकरहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति भी प्रवर्तक है। आपको पितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुति तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक है। समस्त भूतों में निवास करने वाले शंभु और श्रुति तत्व बताए जाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्य यथा और जंगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवताओं के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे
आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल्य हमारी सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों के संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप ही सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर इस प्रकार महेश्वरी स्तन करके देवता गणदीन भाव से अंजलि बांध सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदीश्वर पर हाथ टेककर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्य तीनों पुरों को नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु ये महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन दृढ़ रूप से मुझ में लगा था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने वाज्यवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु की वचन सुनकर उन समस्त देवताओं तथा श्री हरि के मन में उदास हो गए। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देखा कि देवताओं और विष्णु मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप योग वेताओं श्रेष्ठ है, परब्रह्म तथा सदा से देवताओं और ऋषियों की रक्षा के तत्पर हैं। अतः आप पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही वे उन्हें मोह डाला गया है, इसके प्रेरक आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने आपने धर्म को परित्याग कर दिया है, वे अपनी भक्त से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवताओं और ऋषियों के प्राण रक्षक महेश्वर साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा मलेच्छावध उचित है। आप ही राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपति को स्थिर रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एक एवं अन्य भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश्वर बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं की सर्वभोग सम्राट है। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपके ही कुटुंब है। जन्मादेव श्री हरि आपकी युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाला शुक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश्वर अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी यह बात सुनकर सुर पालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी ने कहा, ब्रह्मन यदि आप मुझे देवताओं सम्राट बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद योग्य कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है और न उपयुक्त सारथी है और न समग्र में विजय दिलाने वाले जैसे धनुष बाण ही है कि उन्होंने लेकर मैं मनोयोग पूर्वक सम्राट में उन प्रबल दैत्यों को वध कर सकूं। यूं कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान
श्री हरि ने मन उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों और मुनियों के तुम लोग क्यों दुखी हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवेश्वर गण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महादाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, वे तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग कर फिर शिव कहकर 2 बार शंभु का उच्चारण करे। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिव नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करने पर ओम नमः शिवाय शुभ शुभ करू 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 शिवाय नमः ओम, यह मंत्र बनता है। बुद्ध विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव की अवश्य तुम्हारे कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देव तथा मुनियों कार्य सिद्धि के लिए शिव के मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव 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 ये उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्ण रूप में धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत पालन करने वाले मुनियों, तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुरा संहार कर दीजिए। परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान है, अपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवताओं की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और आपके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण का अंगीकार किया है वह शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोक के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है वह महान पुण्य तथा मुझ प्रसन्न करने वाला है। वह भक्ति युक्त का दाता, संपूर्ण कामनाओं को पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। वह सर्वकामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। अतः निष्काम में लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भक्ति मुक्ता साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र कीर्तन करता है, सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार जी बोले, मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभमय दिव्य सार्थ का निर्माण किया।